Hello guys, welcome to my channel. In this part 2, we will discuss about the types of research and methods of research. पहला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके फीचर्स का क्या है वो आप देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टडी, अ सर्टेन ऑकरेंस आर डिस्क्राइब, मीन्स कोई स्टडी है, कोई इवेंट हो रहा है तो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसमें टू कलेक्ट डेटा ऑन ए सर्टेन पॉपुलेशन स्पेसिफिक ऑकरेंस, कोई सर्टेन पॉपुलेशन और कोई ऑकरेंस हो रही है जिस स्पेसिफिक पे आप स्टडी करना चाहते हैं तो उस पर आप डेटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ का, मीन्स आप जानना चाहते हैं कि है क्या, तो आप जो है उसे जानेंगे फिर आप उसे डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टडी, ये इसमें सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टडी में ये मेनली वर्क करती है। यूज़ बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों यूज़ होते हैं। आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड में शॉर्ट में आपको बता दूं, क्वालिटेटिव मेथड मैंने पहले भी अपने वीडियोस में आपको बताया था कि क्वालिटेटिव मेथड में आप जो न्यूमेरिकल डेटाज होते हैं और जो फैक्ट्स होते हैं उसका यूज़ कम करके आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव डेटा है। लाइक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने दिया था कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, कोई ऐप है तो ऐप की अगर आप रेटिंग करते हैं जिसमें आप स्टार्स देते हैं तो वो आपके क्वांटिटेटिव डेटा है। बट अगर आप उसके बारे में, ऐप के बारे में लिखते हैं कि रिव्यू देते हैं, जो लिख के आप बताते हैं उनको, तो वो आपका क्वालिटेटिव डेटा है। तो ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप देखिए मैनिपुलेट्स वेरिएबल टू कम टू ए कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंटल है तो इसमें आप दो वेरिएबल होंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और इसमें मैनिपुलेशन होती है कि आपको कोई कंक्लूजन हो क्योंकि आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टू फाइंड आउट द कॉज इफेक्ट ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप कोरिलेशन, आप कॉज इफेक्ट, कैजुअल इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, इसमें कॉज एंड इफेक्ट आप देखते हैं। टू मैनिपुलेट गिवन वेरिएबल्स, टू सपोर्ट और रिजेक्ट द अज्यूम्ड हाइपोथेसिस, इसमें एक हाइपोथेसिस आपके लेके चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑलवेज यू गो विथ एन हाइपोथेसिस और उस हाइपोथेसिस को आप या तो प्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन होता है व्हाट इफ का, ये तो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन होता है व्हाट इज का और एक्सपेरिमेंटल में क्वेश्चन होता है व्हाट इफ का। तो इसमें प्राइमरली आप क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक टाइप ऑफ रिसर्च है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, दो वेरिएबल्स है, तो आप क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। अब एक है फंडामेंटल एंड अप्लाइड। फंडामेंटल है बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक यूनिवर्सल थ्योरेटिकल नेचर, मीन्स की फंडामेंटल रिसर्च है जिसमें बेसिक रिसर्च, जिसे प्योर रिसर्च भी कहते हैं। आप अंडरस्टैंड करते हैं किसी प्रिंसिपल को, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये साइंटिफिक और यूनिवर्सल है। थ्योरेटिकल नेचर, इसमें थ्योरी का ज़्यादा यूज़ है। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेस्टिंग थ्योरीज, आप थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। और न्यू नॉलेज टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है क्योंकि आप फंडामेंटल कोई एक थ्योरी है, आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो आपके पास तो न्यू नॉलेज आती है उस एग्जिस्टिंग नॉलेज से। जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन थ्योरी, आप इसमें थ्योरी को फॉर्मुलाइज करते हैं, जनरलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर हाउ का होता है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें आंसर आपका हाउ का होता है। अप्लाइड क्या है? अप्लाइड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कोई थ्योरी है उसका एप्लीकेशन। कंसर्न विद एड्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। एक्शन ओरिएंटेड होती है। इकम्पेसेस रियल लाइफ एप्लीकेशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन टू द स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के वर्क करते हैं। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सिंथेसिस इन नेचर, वाई का क्वेश्चन इसमें होता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम टू फाइंड सोल्यूशन, लिमिटेड कंसिडरेबल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, मोर रिगरस फॉर लॉन्गर इशू बाय एक्सपर्ट, ठीक है। बाय एक्सपर्ट इसमें इसलिए क्योंकि इसमें एक थ्योरी है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसको, तो आपको उसका एक्सपर्टीज़, नॉलेज और उसका एक जो माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। फिर डिडक्टिव इंडक्टिव मैंने आपको समझाया था। डिडक्टिव इंडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सिंपल समझने के लिए। डिडक्टिव है कि आपकी एक जनरल थ्योरी है, आप उस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल ऑकरेंसेस या स्पेशल या पर्टिकुलर थिंग्स पे, तो आपका डिडक्टिव। तो थ्योरी से जब आप जनरल थ्योरी से पर्टिकुलर पे जाते हैं तो वो डिडक्टिव है, और व्हेन यू गो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल थ्योरी दैट इज इंडक्टिव। इतना सिंपल है इसमें। बाकी इसमें क्या है आप इसको देख लें। हाइपोथेसिस इज डेवलप्ड फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी, तो आपने देख ही लिया। फिक्स्ड रिसर्च, जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये जनरल टू स्पेसिफिक क्लियर हो। तो इंडक्टिव में है स्पेसिफिक टू जनरल, टेंटेटिव हाइपोथेसिस, इंडिविजुअल इनोवेशन थ्योरी, ठीक है, ये होता है। डेटा एनालिसिस का और पैटर्न क्या है, ठीक है। अप बॉटम अप्रोच, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो डिडक्टिव इज ऑलवेज अप बॉटम है क्योंकि आप थ्योरी से जनरल में आ रहे हैं, और वही इंडक्टिव उल्टा है, आपका बॉटम अप अप्रोच है। ये कंट्रोल सेटिंग क्वालिटेटिव है। कॉज इफेक्ट है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म है। तो ये चीज़ें आप इसको देख लें और डिडक्टिव इंडक्टिव को क्लियरली समझ लें। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड डिडक्टिव अप्रोच है, फिक्स्ड रिसर्च है, टॉप डाउन है, अप बॉटम है, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिविज्म है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव है, मेजर और लिटरेचर रिव्यू, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, लास्ट। मतलब स्ट्रक्चर जो है आपका डिडक्टिव। स्ट्रक्चर्ड मतलब
ये क्वांटिटेटिव से बेस्ड है। तो स्ट्रक्चर्ड मीन्स डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे, तो उसके ये सारे बेस है। अनस्ट्रक्चर्ड इंडक्टिव अप्रोच है। तो डिडक्टिव इंडक्टिव अगर आपका क्लियर होगा तो आप स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड भी क्लियर है, क्योंकि उसकी ही कैरेक्टराइजेशन इसमें भी है। तो इंडक्टिव अप्रोच है अनस्ट्रक्चर्ड, फ्लेक्सिबल, डाउन टॉप, बॉटम अप, क्वालिटेटिव, सब्जेक्टिव, पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म आप देख ले, पॉजिटिविज्म इज ऑलवेज साइंटिफिक, उससे रिलेटेड है। पोस्ट पॉजिटिविज्म इज ऑलवेज क्वालिटेटिव से रिलेटेड है। तो पॉजिटिविज्म को आप क्वांटिटेटिव से लिंक कर सकते हैं, पॉजिटिविज्म को आप साइंटिफिक से लिंक कर सकते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म को आप क्वालिटेटिव से और क्वालिटेटिव रिसर्च से कर सकते हैं। साइंटिफिक के आगे जब पोस्ट लग गया तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च और वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का एक है, इसमें क्वांटिटेटिव है न्यूमेरिक नंबर्स हैं, collection analysis of data, benchmark and track data at time, sample large and broad. तो measuring the qualities test, usually statistically projectable, reports are graphical, systematic, empirical, deductive, test hypothesis, research question, objective, result, description and causal structure। तो आप देख लें वही सारी चीज़ें। क्वांटिटेटिव मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर्ड होगा, डेटा से नंबर्स में इसमें होगा, लार्ज सैम्पल्स होते हैं, तो ये इसके कैरेक्टराइजेशन। आप क्वालिटेटिव में आप आएंगे तो एक्सप्लोरेटरी है, एटीट्यूड, मोशंस, परसेप्शन। अब यहाँ पर आपके मोशंस, परसेप्शंस, नंबर से ज़्यादा एटीट्यूड्स मैटर करते हैं। हाइपोथेसिस प्रोवाइड करती है, क्वालिटी समझने में आपको हेल्प करती है। इंडक्टिव होती है, इंपीरिकल होती है, आइडियाज़ को डिस्कवर करती है। सब्जेक्टिव रिजल्ट होता है, वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। फील्ड वर्क होता है, हिस्टोरिकल हो सकती है, बिहेवियरल स्टडी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती है। ठीक है, अब आप ये एक्शन रिसर्च और कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में आइए। तो प्रैक्टिस इन नेचर, जो एक्शन रिसर्च है वो प्रैक्टिकल इन नेचर, सॉरी। तो पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च, इमीडिएट सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। तो ये एक्शन रिसर्च होता है ज़्यादातर स्कूल्स में, और उसका होता है कि एक्शन रिसर्च का मतलब कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसका इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, तो आपको उसके लिए एक्शन रिसर्च करना है। तो कर्ट लेविन इसके लिए है, ये क्वेश्चन आता है कि ये किससे थ्योरी जुड़ी है, तो कर्ट लेविन है इसमें। नोन एज साइकिल ऑफ एक्शन और साइकिल ऑफ इंक्वायरी, प्रैक्टिकल इमीडिएट सोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट। आपको पता है कि स्कूल्स में इसका यूज़ होता है। प्री डिफाइंड प्रोसेस है, कैन बी मॉडिफाइड, मोस्टली यूज्ड बाय क्लासरूम, लेस रिगरस, फॉर लोकल एप्लीकेबिलिटी, कांट बी जनरलाइज, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। उस तरह से कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है, ये बेसिक रिसर्च से सिमिलर होता है, रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड थ्योरी, यूज्ड बाय फिलोसोफर और फॉर लॉ ऑफ डिमांड। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप एक आइए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल। आपको लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल समझाया था, इसमें लॉन्गिट्यूडनल में देखिए सेम सैंपल इज स्टडी, सेम सैंपल होता है बट इसमें लॉन्गिट्यूडनल है तो टाइम जो होता है, आप इसको याद करें कि सैंपल सेम है बट टाइम इसमें लंबा है। क्रॉस सेक्शनल में सैंपल्स अलग हो सकते हैं पर टाइम सेम होता है, तो ये सिंपल होता है। फिर डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, लॉन्गिट्यूडनल में। सोशल एंड डेवलपमेंट रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, बिहेवियरल स्टडी, ऑनलाइन सर्वे कैन बी कंडक्टेड सेवरल पॉइंट्स ऑफ टाइम, इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। इसी तरह से क्रॉस सेक्शनल में आप समझिए डिफरेंट सैंपल इशूज, सिमुलेट लॉन्गिट्यूडनल डेटा इन शॉर्टर टाइम पीरियड, डाटा मल्टीपल सैंपल ऑफ सेम पीरियड, वन टाइम डिफरेंट सैंपल चेंज। तो कहने का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल में आपका सैंपल जो होगा वो सेम होगा, टाइम लंबा होगा, और क्रॉस सेक्शनल में सैंपल अलग अलग होंगे, टाइम शॉर्ट होगा। इसको आप दिमाग में रखिए। फिर बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिक रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, थ्योरीज डेवलप करता है, नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मेथड है हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग। अप्लाइड रिसर्च में आप देखें रियल लाइफ सोल्यूशन के बारे में देखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो एक्शन रिसर्च आप इंपॉर्टेंट रखें। एक्शन रिसर्च जब आपको किसी प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, कर्ट लेविन से ये रिलेटेड है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च का सेकेंड पार्ट हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, सो आप इसको अच्छे से पढ़ें, इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।